फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सहेली और सोचा कुछ बातें शेयर करूं जो कहना चाहती हूं अपने विचारों के बारे में। हमें बहुत ज़रूरी है अपने इन विचारों को देखना। हम सब में कई तरह के विचार घूमते रहते हैं। कई अतीत के अनुभव, कई भविष्य की कल्पनाएं सतत गूंजती रहती हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। हम ये करें, हम वो करें। अक्सर हम सब की हालत ऐसी होती है। तो कभी ये ना समझे कि मैं ही ऐसा हूँ या मैं ही ऐसी हूँ। हम सबको इस अनुभव से गुजरना पड़ता है। हमारे जो सद्गुरु होते हैं वो तो ये सब अनुभव पूरे ग्रहण कर चुके होते हैं, इसीलिए वो हमें सही सलाह देते हैं। वो जीवन को बारीकी ढंग से देखे होते हैं कि जीवन कैसा है। वो अपने अनुभव हमें बताते हैं। सच में अगर हम अपने सतगुरुओं की बात पर अमल करें, उन पर चले, तो सच में हमारा जीवन यही स्वर्ग बन जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि मरने के बाद जो स्वर्ग नरक की जो बातें होती हैं, हमने देखा तो नहीं है, सिर्फ हम सुनते हैं। लेकिन तब क्या होगा, इससे बेहतर है ये जानना कि अभी हम किस स्थिति में हैं, अभी हम कैसे जी रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोचा आज ये शेयर करूँ यार। होता क्या है कि हमें बहुत सारे विचार, हम सब विचारों से घिरे हुए रहते हैं। कई तरह के विचार, बहुत सारे नकारात्मक, बहुत सारे सकारात्मक। अधिकतर तो हमारे भीतर नकारात्मक विचार ही गूंजते रहते हैं और इसी विचार के कारण हम अंदर से एक बेचैनी भरा, तनावग्रस्त महसूस करते हैं और इसका दोष हम दूसरों को देते हैं। यार, ये कहाँ तक जायज़ है? अपने क्रोध का दोष दूसरों पर निकालना ये सही नहीं है। लेकिन हम अक्सर यही कर बैठते हैं। हम कहते हैं कि हम उनकी वजह से दुखी हैं, हम उनकी वजह से परेशान हैं, हम कोई परिस्थिति की वजह से। कुछ नहीं यार, सच कहती हूँ कि हमारा सारा जो सोच है वही निर्भर करता है। हम सोच कैसे रहे हैं, हमारी सोच जाती कहाँ है, हाँ, किन किन चीज़ों पे हम सोच बनाए बैठे हैं। तो प्लीज़ अपनी सोच को संभालें और सही दिशा दें यार। अगर इस सोच को हम नहीं संभालेंगे तो ये सोच हमें पता नहीं कहाँ ले जाएगा। तो ऐसे में जागरूक बनना है अपनी एक सोच के प्रति। कभी कभी हमारी जो भीतर स्थिति होती है वो एकदम जंगली जंगली विचारों से भरा होता है यार। इतना हमें समझ नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। हम दिन भर घर में खाली बैठेंगे, फिर भी हम रात में इतनी थकावट से भरे होंगे, हम पता नहीं चलेगा यार हमने कोई काम तो विशेष किया नहीं, इतने थके हुए हम क्यों हैं। तो इसका कारण है हमारी सोच। हम इतना सोचते हैं कि पूछिए मत। हालांकि मनुष्य जीवन में ही एक सोच की शक्ति होती है। हम ही ऐसे हैं, पशु हो पक्षी हो, उनमें सोच इतनी नहीं होती जिनमें हम अपनी सोच से अपना जीवन सही कर सकते हैं या अपनी सोच से ही अपना जीवन हम बर्बाद कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है अपनी सोच को संभालना यार, एक एक सोच संभालना। यार सच कह रही हूँ, जब सोच इतनी भयंकर हो जाती है ना, इस समय स्थिति हमारी इतनी डगमगा जाती है कि हम पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ जाते हैं, हमें समझ भी नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। तो प्लीज़ संभाले और हम सबको इससे गुजरना होता है, हम सबको। तो भूल कर भी ये कभी ये ना सोचे कि यार मैं ही ऐसा हूँ जिसमें बहुत बुरी सोच आ रही है। हर इंसान को अपनी समस्याएं बड़ी लगती है, ठीक है, लेकिन बड़ी लगती इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरों पे दोष आरोपित करें। हमारी समस्या है अपनी सोच को बहुत बारीकी से देखें, जागरूक रहे इस सोच के प्रति। इस सोच कैसे आ रही है और हमारे भीतर जो सोच आती है वो हमारे ही भीतर दबी होती है, वो कोई बाहर से नहीं आती। हम ही एक सोच में हजार सोच को जन्म देते हैं, वो हम हैं। तो संभाले, अगर हम संभालेंगे, सच कहती हूँ, हमें एक अजीब सा अनुभव मिलेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी यार। तो अच्छी फीलिंग के लिए घूमना जाना या फिर कहीं सैर सराफे जो भी हम करते हैं, मनोरंजन, मूवी, ये दूसरी बातें हैं। लेकिन असली जो शांति अगर हमें पाना है ना, तो हमारी सोच से। तो ये सोच कैसे दूर होगी? ये सोच दूर होगी इस पर नज़र रखने से। एक एक सोच कैसे आ रही है, हर सोच को हमें कट करना है। हम जिस भी धर्म से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, अपने अपने धर्म के गुरु हैं, भगवान हैं, उनका नाम लेके उन्हें याद करके उनकी शक्ति से हर सोच को कट करते जाएं। या फिर जब भी बुरी सोच आते हैं तो उन्हें अच्छे सोच से कट करें। हमारे जब नकारात्मक विचार आए तो तुरंत
कहते हैं ना, शक्ति हमारे अंदर एक ही है, चाहे वो नकारात्मक में जाए या सकारात्मक में। तो जैसे नकारात्मक विचार आते हैं, तुरंत सकारात्मक विचार से उसे हमें कट करना होगा यार। बहुत संत ने, महात्माओं ने अपने जीवन को हमें दिया है, सौंपा है कि उस मार्ग पे हम चले। हमारे लिए कोई नहीं चलेगा, तो इसके लिए अपने माता पिता, रिश्तेदार, अपने फैमिली, पड़ोसी, किसी को दोष नहीं देना, यहाँ तक कि अपनी परिस्थिति पर भी दोष नहीं देना। हम सोचते हैं ना कभी कभी यार, ऐसा जगह होता तो हम खुश होते, ऐसा घर होता हम खुश होते, ऐसी एरिया होती, हाँ, ऐसी मन की स्थिति होती तब हम खुश होंगे। जो रियल हैप्पीनेस की बात है, जो परमानेंट है, जो टेम्पररी नहीं है। संगीत सुन लेना, म्यूज़िक सुन लेना, लाइफ एक पार्ट है। लेकिन अगर संगीत ना रहे, म्यूज़िक ना रहे, उस समय बेचैनी नहीं बढ़नी चाहिए। अगर उस वक्त भी हम हैप्पी है तो हम सही राह पर हैं। तो इसके लिए जो जंगली सोच से हमें दूर होना है। अब जंगली सोच किस तरह की हो सकती है? जंगली सोच पे बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि किसी ने बुरा बोल दिया, कोई एक बार बुरा बोल के चला जाता है, लेकिन हम उसको आजीवन अपने अंदर इतना उसका पहाड़ कर देते हैं ना, कि सामने लोग तो पता भी नहीं चलता कि यार हम परेशान किस लिए हैं। हम अंदर ही अंदर उसमें तरसते रहते हैं, उसी में हम पिसते रहते हैं। किसी की एक अपमान, कड़वी बातें को हम लिए रहते हैं यार। यही तो सही जीवन सीखना है, कि हमें कोई बुरा बोलता है और ऐसा असंभव है कोई हम किसी के साथ बुरा कभी ना हुआ हो। बिल्कुल नहीं, हम सबके साथ बुरा होता है। संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि हमारे साथ कभी अपमान, कभी धोखा, कभी गलतफहमियाँ, बहुत चीज़ें होंगी। लेकिन हमें यही चीज़ निखारती हैं, यही चीज़ें हमें सही दिशा ले जाती हैं। इसमें हमें एक एक बारीक कदम को ध्यान देना होगा, और तभी हम सही सोच सोच पाएंगे। तो अपनी कंपेयर ना करना, जैसे बुरी सोच आ रही है उसे अच्छी सोच के साथ तुरंत कट करना। समय लगेगा, कठिन है, लेकिन यही रास्ता है यार। अगर ऐसा ना भी करें तो जो जीवन जी रहे हैं कठिन, तो वो भी लगता है। कौन सा सुकून मिलता है? इस कठिन में तो आगे चल के एक सुकून भी मिलेगा। तो सही जीवन जिए यार, और खुश रहें। तो सोचा बस आज यही शेयर करूं। जंगली विचारों से सावधान रहें। लोग परेशान करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कैसे हैं, लेकिन उनके भीतर भी वही जंगली विचार है। ऐसा नहीं कि मेरे भीतर ही जंगली विचार है, हम सबके अंदर है, और वही जंगली विचार बाहर आते रहते हैं। वही जंगली विचार लोगों को लोगों से दूर करते हैं, ना कि लोग। तो समझे यार, खुद को पहले संभाले, एक एक सोच को बारीकी से देखे, और इस सोच से मुक्त है यार, वही सही जीवन है। तो सोचा आज बस यही शेयर करूं।